नमस्कार दोस्तों। खबर लाइव के नए एपिसोड में आप सभी मैकेनिक दोस्तों का स्वागत है। इस हफ्ते हम जानेंगे समंदर में कैसे डूब गई 4000 लग्जरी कारें और क्या फिर से सड़कों पर दिखेगी CD 100। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक अहम जानकारी। अभी तक आप में से कई मैकेनिक दोस्तों ने मैकेनिक टीवी को लेटेस्ट वर्जन से अपग्रेड नहीं किया है, तो जल्द से जल्द गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मैकेनिक टीवी को अपग्रेड कीजिए और बिना किसी परेशानी के खेलिए कॉन्टेस्ट्स और देखिए लाइव सेशंस भी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज की हेडलाइन की तरफ। भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियों की रिटेल बिक्री फरवरी 2021 के मुकाबले फरवरी 2022 में 8% घट गई। फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने यह जानकारी दी। फाडे ने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री को सेमीकंडक्टर की ग्लोबल कमी के चलते अभी भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में 2,30,000 गाड़ियों की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल 2021 में लगभग 2.5 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई थी। पाडा के प्रेसिडेंट ने इसका मुख्य कारण यूक्रेन रूस युद्ध और सेमीकंडक्टर की कमी बताया है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध के चलते पैलेडियम का इंपोर्ट इन दो देशों से नहीं हो पा रहा है, जिसका असर प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। अब चलते हैं अन्य खबरों की तरफ। देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने फरवरी 2022 में हुई अपनी बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हीरो मोटोकॉर्प ने फरवरी में 3.5 लाख गाड़ियों की बिक्री की थी, जबकि पिछले साल फरवरी महीने में कंपनी ने 5 लाख यूनिट की बिक्री की थी। हमारी अगली खबर देश की फेमस फोर व्हीलर निर्माता कंपनी के एक नई पहल से जुड़ी हुई है। टाटा मोटर्स ने अपनी पहुंच दूर दराज के गांवों तक बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम सेवा की शुरुआत की है, जिसके जरिए लोगों को टाटा की हर कार की सही और डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। साथ ही लोगों को फाइनेंशियल स्कीम्स का भी लाभ मिल पाएगा। वह टेस्ट ड्राइव बुक कर सकेंगे और एक्सचेंज के लिए कस्टमर अपने पुराने कारों की कीमत का अंदाजा भी लगा सकेंगे। इससे शोरूम पर लोगों का भार कम होगा, साथ ही टाटा की पहुंच गांव-गांव तक हो पाएगी। अगली खबर देश की टू व्हीलर कंपनी की एक रोचक पहल से जुड़ी हुई है। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्रेज को देखते हुए स्टार्टअप कंपनियों के साथ-साथ फेमस टू व्हीलर निर्माता कंपनी भी अपना फोकस इस ओर ला चुकी है। देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक अपना पूरा जोर लगा रहा है कि वह आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक सेगमेंट पर अपना सिक्का जमा ले। इसी कड़ी में हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग तकनीक से लैस 10,000 टू व्हीलर को बनाने के लिए सन मोबिलिटी के साथ एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत हीरो इलेक्ट्रिक अगले वित्त वर्ष के अंत तक 10,000 टू व्हीलर के निर्माण के लिए सन मोबिलिटी की बैटरी स्वैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और जानते हैं BH सीरीज नंबर प्लेट के क्या हैं फायदे। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने पिछले साल BH सीरीज नंबर प्लेट सुविधा को लॉन्च किया था। इस सीरीज के गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन पूरे भारत में मान्य होगा और वो इस सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में गाड़ी का बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकेंगे। यहां हम आपको बताएंगे BH यानी भारत सीरीज नंबर के फायदे और इसमें खर्च कितना आता है। BH सीरीज नंबर प्लेट के गाड़ी मालिक देश के किसी भी राज्य में अपनी गाड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके होने पर दूसरे राज्य में जाने पर गाड़ी मालिक को फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। भारत सीरीज नंबर प्लेट लेने के लिए आरटीओ चार्जेस को 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। 10 लाख रुपए से कम कीमत वाले गाड़ियों के लिए मालिक को गाड़ी की कीमत का 8% फीस देना होगा। 10 से 20 लाख रुपए के बीच की कीमत वाले गाड़ियों के लिए टैक्स की दर 10% है। यदि गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक है, तो मालिक को BH सीरीज नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए गाड़ी की कीमत का 12% का शुल्क चुकाना होगा। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के इस प्रोजेक्ट का कुछ राज्यों के मैकेनिक पर पड़ सकता है बुरा असर। जानिए पूरी खबर। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी को भारत के लिए
ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश है जो देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बढ़िया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, साथ ही साथ वो कम दाम का भी हो। नितिन गडकरी जी ने अमेरिका में रहने वाले एनआरआई लोगों के साथ बातचीत में कहा कि वे उस टेक्नोलॉजी की तलाश कर रहे हैं जो लागत में सस्ती भी हो और जिसे वे भारत में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए तैयार कर सकें, यानी बहुत सारे लोग एक साथ उसमें यात्रा कर सकें। उनके डिपार्टमेंट का कहना है कि वे पहाड़ी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रोपवे को ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट के तौर पर डेवलप करने पर ध्यान लगा रही है। उन्होंने कहा कि रोपवे केबल कार के अलावा वो लाइट रेल ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी पर काम करने में काफी रुचि रखते हैं। भारत सरकार ने इस साल के बजट में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम में 11 रोपवे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की योजना बनाई है। अगर ये सोच असलियत बनी तो गाड़ी मालिकों के पास गाड़ियों से यात्रा करने का विकल्प मिल जाएगा, जिसका मतलब है गाड़ियां कम चलेंगी और इसका सीधा असर मैकेनिक दोस्तों के व्यवसाय पर पड़ सकता है। आज हम एक नहीं बल्कि लाए हैं आपके लिए दो दो हटके खबरें। कोरोना महामारी के कारण कई उद्योगों पर भारी असर पड़ा है। ऑटो उद्योग के हाल भी बेहाल है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर सप्लाई चेन पर पड़ा है। कंपनियों को गाड़ियों को डिलीवर करने में सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। ऐसे में ऑटो उद्योग की कमर तोड़ने वाली एक और घटना सामने आई है। दरअसल फोक्सवैगन ग्रुप की 4000 लग्जरी कारों से भरा एक कार्गो जहाज गुरुवार को अटलांटिक महासागर में बह गया। हालांकि जहाज के चालक दल को बचा लिया गया है, लेकिन जहाज में आग लगने के कारण फोक्सवैगन ग्रुप को खास नुकसान हुआ है। बता दें कि एक कार्गो जहाज अटलांटिक महासागर के रास्ते फोक्सवैगन ग्रुप के लंबोर्गिनी, ऑडी, बेंटली, पॉर्श जैसी लग्जरी कारों को जर्मनी से अमेरिका ले जा रहा था। आग इतनी भयानक थी कि जहाज पर मौजूद 22 क्रू मेंबर को बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकालना पड़ा। हालांकि क्रू मेंबर को पुर्तगाल के पास बचा लिया गया, लेकिन जलता हुआ जहाज गुरुवार को गाड़ियों के साथ अटलांटिक महासागर में डूब गया। हीरो मोटोकॉर्प और होंडा की पार्टनरशिप के बाद भारतीय बाजार में हीरो होंडा CD100 पहला प्रोडक्ट था। ये मोटरसाइकिल इतनी जोरदार थी कि लगभग हर भारतीय ने कभी न कभी इसे खरीदने का सपना देखा था। उस समय की ये आइकॉनिक बाइक अपनी मजबूती और सस्ते दाम के चलते बेहद पसंद की जाती थी और होंडा के लिए CD100 आंख का तारा बन गई थी। ये बाइक हीरो स्प्लेंडर जितनी ही पसंद की गई और अब होंडा चीन में इस मोटरसाइकिल को वापस लेकर आई है और उसे होंडा CG125 स्पेशल नाम से लॉन्च किया गया है। होंडा टू व्हीलर ने हाल में पुष्टि की है कि भारतीय बाजार में जल्द ही कई नई और किफायती बाइक्स लॉन्च की जाएंगी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मोटरसाइकिल की भारत में कम कीमत और बेहतर माइलेज के साथ एंट्री हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए मैकेनिक टीवी। धन्यवाद। गुड नाइट। शब्बा खैर।